हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम फिर से लेकर आ गए हैं क्लास 10th साइंस के एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से लेकर आ गए हैं हम लोग। आज ये क्वेश्चन है हमारा बेटा, आज का क्वेश्चन जो हम लेकर आए हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, जो कि लगातार आपके अगर देखा जाए कि 2011 से लेकर लगातार 2023 तक ये क्वेश्चन हर बार बोर्ड एग्ज़ाम में आ रहे हैं और इस बार भी ये बोर्ड एग्ज़ाम में आने के बहुत ज़्यादा चांस हैं। तो ये क्वेश्चन अपना है बेटा धमाकेदार क्वेश्चन एक आ गया आपके पास कि सजातीय श्रेणी किसे कहते हैं और इसके उदाहरण और अपने को गुण के बारे में समझाना है, मतलब कि गुण के बारे में अपने को बताना है। तो क्या होती है बेटा सजातीय श्रेणी? आज हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इसको डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। सजातीय श्रेणी क्या होती है तो देखिएगा, लिखा है कि कार्बनिक यौगिकों को उनके बढ़ते क्रम उनके अणुभार के, बेटा क्या रखेंगे यहाँ पे, उनके अणुभार के, ठीक है, यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अणुभार के बढ़ते क्रम में रखने पर, कैसे रखेंगे, बढ़ते क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त हो रही है, जो प्राप्त श्रेणी है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, सजातीय श्रेणी बोलेंगे। मतलब कार्बनिक यौगिक, अब बेटा ये कार्बनिक यौगिक क्या है, जो लोग अभी लोग बिल्कुल नहीं पढ़े हुए, कार्बनिक यौगिक ऐसे यौगिक जिसमें कार्बन्स हों, ठीक है, ऐसे यौगिक जिसमें क्या हो रहे हैं, कार्बन्स हैं, वो सब हमारे क्या हैं, कार्बनिक यौगिक हैं। तो ये ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनको उनके अणुभार के बढ़ते क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सजातीय श्रेणी बोलेंगे। एक डिफिनीशन ये हो गई बेटा। अगर हम इसको दूसरी तरीके से इस डिफिनीशन को लिखना चाहें तो दूसरी तरीके से हम क्या बोल सकते हैं कि यहीं से स्टार्ट करेंगे कि कार्बनिक यौगिकों को उनके क्रमागत सदस्यों के अणुसूत्रों में केवल CH2 का अंतर हो तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सजातीय श्रेणी कहते हैं। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है, CH2 का अंतर हो उसे सजातीय श्रेणी कहते हैं। तो सबसे पहले बेटा हम समझ जाते हैं ये क्रमागत सदस्य क्या होते हैं। जैसे यहाँ पर हमने यहाँ पे क्या किया, फॉर एग्जांपल देखिएगा, इतने हमने कार्बनिक यौगिक ले रखे हैं, ये सब हमारे बेटा क्या है, ये कार्बनिक यौगिक है। जैसे यहाँ पे मेथनॉल हो गया, एथनॉल हो गया, ठीक है, ये सब हमारे क्या है कि कार्बनिक यौगिक है। तो कहता है कि इन सारे कार्बनिक यौगिक में जो क्रमागत सदस्य हैं, क्रमागत सदस्य मतलब बोला जाए कि क्रम से आने वाले सदस्य जो हैं उनको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रमागत सदस्य। जैसे यहाँ पे देखिए CH3OH, ठीक है, अब यहाँ पे CH3 CH2OH, तो मतलब कि यहाँ पर क्या है, क्रम से आ रहे हैं सदस्य, मतलब यहाँ पे खाली क्या रहा है, CH2 का अंतर हो रहा है। देखिए इसमें एक CH2 आ गया, इसमें 2 CH2 आ गए और इसमें कितने CH2 आ गए, 3 सदस्य। तो ये क्या हो गए बेटा, क्रमागत सदस्य हो गए। अगर हम सभी कार्बनिक यौगिकों को देखें तो खाली इसमें अगर निकले कैलकुलेशन तो इसमें सिर्फ CH2 का अंतर आ रहा है। तो ऐसी सदस्य को जो हम लोग हैं, जो क्रमागत सदस्य हैं कार्बनिक यौगिकों को, उनको भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, सजातीय श्रेणी बोल सकते हैं। लेकिन इनमें सिर्फ किसका अंतर होगा, CH2 का अंतर होना है बेटा, ठीक है। तो यहां पर देखिए अगर हम एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल हमारा मेथनॉल हो जाएगा, जिसका फार्मूला CH3OH हो गया, ठीक है। उसके बाद अगला है एथनॉल हो जाएगा, जिसमें सिर्फ हम क्या किए, CH2 ऐड कर दिए, यहां पे सिर्फ CH2 ऐड किए, ठीक है। फिर अगला अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए, यहाँ तक एज इट इज मैंने उतार दिया इस तरह से, फिर खाली एक CH2 ऐड कर दिया और H लगा दिया, तो ये हमारा हो गया प्रोपेनॉल हो गया। अब फिर यहाँ पर देखिए एज इट इज इसी तरीके से उतार दिया, ठीक है, 2 और एक और CH2 ऐड कर दिया, जिसमें क्या हो गया, ब्यूटेनॉल हो गया। ये हमारे क्रमागत सदस्य और एक तरीके से अगर देखा जाए तो समजातीय श्रेणी का उदाहरण हो गया बेटा। तो हम लोग यहाँ पर समजातीय श्रेणी और इसके उदाहरण को हम लोग यहाँ पे देख लिए, ठीक है। अब हम लोग गुण के बारे में यहाँ पर आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक बेटा। हम लोग यहाँ पे सजातीय श्रेणी को डिस्कस कर लेते हैं, इसका एग्जांपल भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर अपना हो गया था सजातीय श्रेणी किसे कहते हैं और उदाहरण क्या है। अब इसके हम गुण के बारे में यहाँ पे देखने वाले हैं कि सजातीय श्रेणी की गुण क्या है। सबसे पहले बेटा हम लोग को जानना है कि गुण क्या चीज़ें होती हैं। गुण का मतलब होता है किसी बच्चे का या किसी का अगर हम गुण देखना चाहें तो उसका कैरेक्टर्स, मतलब उसके गुण क्या है। जैसे भी पूछते नहीं कि यार श्याम से दोस्ती करनी है अपने को, हम अपने दोस्त से पूछते हैं यार श्याम मुझे मिला था, श्याम से मुझे दोस्ती करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, उसके कैरेक्टर्स, उसके गुण क्या हैं। तो बताता है कि श्याम बहुत लालची है, या श्याम चोर है, या श्याम धोखेबाज है, तो ये क्या है, उसके गुण हैं। ऐसे यहाँ पर बेटा अगर हमें कोई सजातीय श्रेणी दिखती है, इट मीन सजातीय श्रेणी दिखती है, जैसे यहाँ पर आपने को मैंने एक श्रेणी दिखाया कि जैसे ये देखिए फॉर एग्जांपल एक श्रेणी अगर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अगर इस तरह मैं लिख दूँ बेटा कि यहाँ पे CH3COOH है, उसके बाद मैंने लिख दिया CH3CH2COOH है, और यहाँ पे फिर मैं लिख दिया CH3CH2CH2COOH है। मैं बोलूँ बेटा ये आप पहचानिए ये कौन सी श्रेणी है, सजातीय श्रेणी है कि नहीं है।
तो आप कौन से गुण से इसको पहचान पाएंगे कि ये सजातीय श्रेणी है कि नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा कि लिखा है कि सजातीय श्रेणी, एक एक गुण के बारे में वहां पर हम लोग डिस्कस करें कि देखिए पहले बोला है सजातीय श्रेणी के जो क्रमागत सदस्य हैं उनके बीच सिर्फ CH2 का अंतर होता है। कितने बेटा? सिर्फ CH2 का अंतर। तो यहाँ पे अपने को देखना है क्या ये चीजें जो पहली लाइन बोल रही है कि सजातीय श्रेणी के जो आने वाले क्रमागत मतलब आगे आने वाले जो सदस्य हैं क्या उनके बीच में CH2 का अंतर आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो चलिए हम देखते हैं। अगर हम फर्स्ट वाले फार्मूले में देखें तो फर्स्ट वाले में लिखा है CH3COH, तो यहां पे हमने देखा CH3 तो CH2 मतलब यहां पर एक CH2 ऐड हो गया दूसरे वाले में। फिर नीचे गया तो यहां पे 2 CH2 था, तीसरा CH3 यहां पर ऐड हो गया। अगर देखा जाए तो तीनों सदस्यों का अगर हमें कंक्लूजन निकाले तो कंक्लूजन में हमें मिल रहा है कि तीनों सदस्यों में सिर्फ CH2 का अंतर अपने को दिख रहा है। तो यहां पे पहली लाइन से पहले गुण इसमें है, तो मतलब ये सजातीय श्रेणी है कि COOH, ये COH, ये COH। यहां पर ये बोला है कि जो तीनों सदस्य हैं क्या उन सारे सदस्यों में क्रियात्मक समूह एक जैसा है कि नहीं है, फंक्शनल ग्रुप एक जैसा है कि नहीं है। तो यहां पर अपने ने देखा कि तीनों कार्बनिक यौगिकों में फंक्शनल ग्रुप क्या है, एक जैसा है। तो यहां पर सर सेकेंड वाला जो अपना गुण थे वो भी बिल्कुल मैच कर रहे हैं वहां से। तो मतलब ये भी क्या बोला है, साबित ये भी क्या कर रहा है, प्रूफ कर रहा है कि वो हमारे सजातीय श्रेणी है। तो तीसरा देखते हैं हम लोग। तीसरा कह रहा है बेटा कि सजातीय श्रेणी के सभी सदस्यों को एक सामान्य सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब बेटा आप लोगों को सामान्य सूत्र पता ही होगा कि समान सूत्र एल्केन के लिए क्या होते हैं, एल्केन्स के लिए समान सूत्र क्या होते हैं, CnH2n और क्या होता है +2। ये क्या हो गया, एक समान सूत्र हो गया। और यहाँ पे सारे कुछ यही है, ठीक है। और बस खाली इसमें क्या कर दिया गया है कि अगर हम सजातीय श्रेणी की बात करेंगे तो इसमें क्या होता है CnH2n और +2 और इसी में क्या ऐड कर दिया गया बेटा, अगर यहाँ पे देखें तो COH। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि सजातीय श्रेणी के जितने भी सदस्य हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, एक सामान्य सूत्र में, एक सामान्य सूत्र से क्या होता है, प्रदर्शित किया जा सकता है। मतलब ये सामान्य सूत्र लिख दिया और सामान्य सूत्र के आगे क्या जोड़ देंगे, क्रियात्मक समूह। तो ऐसे भी प्रदर्शित किया जा सकता है सजातीय श्रेणी को, ठीक है। अगला बोल रहा है बेटा सजातीय श्रेणी के सभी सदस्यों को एक जैसी विधि द्वारा बनाया जा सकता है। एक जैसी विधि द्वारा क्या होता है, इसको बनाया जाता है। मतलब अगर इनको हमें बनाना होगा, जैसे यहाँ पे मेथनोइक हो गया, एथनोइक हो गया, प्रोपेनोइक एसिड्स हो गए, अगर हमें इनको बनाना होगा, बनाने की विधि बनी हो रही तो उनको एक जैसी विधि में हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर बना सकते हैं। तो आई होप बेटा आप लोगों को सजातीय श्रेणी समझ में आ गई होगी। कहाँ पे दिक्कत आ रही है बेटा, अच्छा सजातीय श्रेणी से। तो देखिए बेटा सजातीय श्रेणी क्या बोला गया, कार्बनिक यौगिक, मतलब ये सब क्या है, कार्बनिक यौगिक। तो कार्बनिक यौगिकों को उनके अणुभार को बोला बेटा, अगर यहाँ पे बोल कार्बन कितने हैं, 1 है, और यहाँ पे कार्बन कितना हो गया, 2 हो गया। तो अणुभार धीरे धीरे बढ़ रहा है, यहाँ पे कार्बन कितने हो गए, 3 हो गए। तो मतलब यहाँ पे धीरे धीरे क्या हो रहा है, अणुभार बढ़ रहा है। तो कह रहा है उनके अणुभार की बढ़ते क्रम में, मतलब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, बढ़ते क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त हो रही है उसको क्या बोल रहे हैं, सजातीय श्रेणी बोल रहे हैं। ठीक है, ठीक है बेटा, आज बस हम यहीं तक। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम अगले क्वेश्चन के साथ आएंगे। जब तक के लिए थैंक यू।